हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आयुष क्लास। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग रिस्क। सबसे पहले मॉड्यूल के अंदर हमने सीखा था आयुष मैनेजिंग सेफली की अहमियत क्या है, क्यों जरूरी है। और मॉड्यूल 2 में आपने सीखा रिस्क क्या है, रिस्क असेसमेंट एक अदारे के अंदर हमने कैसे करनी है, लेकिन अब इस रिस्क को कंट्रोल करना सीखेंगे। मॉड्यूल 3 जिसका नाम है कंट्रोलिंग रिस्क, इसके 2 की लर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे। एंड हाउ डू यू डिसाइड विच कंट्रोल टू यूज, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिस्क कंट्रोल हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे। इफ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क, अगर आप रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, यू विल नीड टू, आपको करना पड़ेगा क्या, रिड्यूस लाइकलीहुड, आपको लाइकलीहुड रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर रिड्यूस कॉन्सिक्वेंस, आपको कॉन्सिक्वेंस जो है कम करना पड़ेगा, रिड्यूस बोथ, या फिर आपको दोनों जो है ना वो कम करने पड़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कि लाइकलीहुड क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो अब रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी हमने करना क्या है, या हमने लाइकलीहुड को कम करना है, या कॉन्सिक्वेंस को रिड्यूस करना है, या इन दोनों को रिड्यूस करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक गोदाम दिखाया गया है जहाँ एक टेबल है, इसके दरमियान में एक आरी लगी हुई है जो लकड़ी वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके साथ किसी का भी हाथ लगता है तो बुरी तरह जख्मी हो सकता है या एक हादसे का शिकार हो सकता है। इसके गिर्द कोई भी हिफाजती गार्ड नहीं लगा हुआ, मशीनों और इक्विपमेंट के गिर्द हिफाजती गार्ड जरूर लगा हुआ होना चाहिए। तो ये एक तरह का रिस्क है, क्योंकि इसमें लाइकलीहुड भी है, कॉन्सिक्वेंस भी है, हाई है। तो हमने लाइकलीहुड को रिड्यूस कर दिया, हादसा होने के चांस को कम कर दिया। कैसे किया हमने, हिफाजती गार्ड लगा दिया। ठीक है, इसी तरह अगर कोई पेंट कर रहा है, अगर कोई हाई सॉल्वेंट पेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी जगह हम उसके नतायज कम कर देंगे। पेंट इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो हम लो सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस दोनों को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा। जैसे आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, बिल्कुल एक साइड पर खड़े होकर एक फ्रेम के पीछे रहकर पेंट किया जा रहा है। इसमें लाइकलीहुड भी रिड्यूस और कॉन्सिक्वेंस भी रिड्यूस हो जाता है। अब आते हैं आपकी मेन चीज के ऊपर, हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा रिस्क कंट्रोल इस्तेमाल करना है। रिस्क कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, सिंस देयर आर सो मैनी रिस्क कंट्रोल्स टू चूज फ्रॉम, बहुत सी अकसाम के रिस्क कंट्रोल होते हैं। हाउ डू यू नो विच आर द मोस्ट इफेक्टिव, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। To help decide on the risk control, there is a hierarchy of risk control that you can use। 5 तरह के रिस्क कंट्रोल हैं जो आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहला एलिमिनेट हैजर्ड, एलिमिनेट हैजर्ड। सेकंड आता है रिड्यूस हैजर्ड। थर्ड आता है प्रिवेंट कॉन्टैक्ट। 4 आता है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। 5 नंबर पे है वेयर पीपीई। पीपीई बोले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे पहले देखेंगे एलिमिनेट हैजर्ड को, कि हैजर्ड को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, फॉर एग्जांपल आप एक रोड बना रहे हैं, वहां पे आपने वर्कर्स को लगाया हुआ है, लेकिन वहां पे गाड़ियां आती हैं और गाड़ियां आएंगी तो है हादसा होगा। आप क्या करेंगे, आप हैजर्ड को कैसे एलिमिनेट करेंगे, वहां पे वो रास्ता बंद कर देंगे, बिल्कुल उस रोड पे गाड़ियां नहीं आएंगी। तो क्या होगा, हैजर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, उनको कोई आप अल्टरनेट रास्ता दे देंगे। और अगर सेकंड इसकी एग्जांपल मैं दूं तो एक बंदा है जो कि मैनुअली वजन उठाता है, वेट उठाता है, और उसकी कोई कमर दर्द हो जाती है, पेन आ जाती है उसकी बॉडी में, बैकबोन में। तो क्या होगा कि आप जो है उसको मैनुअली वो वेट ना उठाने दें, बल्कि क्रेन का इस्तेमाल करें या फोर्क लिफ्टर का इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, हैजर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास आता है सेकंड, रिड्यूस हैजर्ड। रिड्यूस हैजर्ड क्या है, हैजर्ड को कम करना। जिस तरह एग्जांपल हमने ली कि एक बंदा है जो वो कंधों पर वेट उठाता है, तो वो वेट ज्यादा है, मतलब हम क्या करेंगे
कि हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, क्रेन नहीं है, फोर्क लिफ्टर नहीं है, हमने उठाना उसको हाथ से ही है, तो हमने क्या है, हैजर्ड को रिड्यूस करना है। एक बंदे की जगह पे हम 2 बंदे लगा देंगे, 3 बंदे लगा देंगे, क्या है, लोड को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हैजर्ड कम हो जाएगा। और सेकंड एग्जांपल हमने ली थी कि रोड पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास यानी कि अल्टरनेट रास्ता नहीं है देने के लिए, एक ही रास्ता है, गाड़ियों को भी गुजरना है वहां से, तो हम क्या करेंगे, हम उसको आधे रोड को बंद कर देंगे, आधा रोड जो है ना वो ओपन रहेगा, जिससे गाड़ियां चलती रहेंगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है प्रिवेंट कॉन्टैक्ट। प्रिवेंट कॉन्टैक्ट क्या है, जिस जगह पे हम, जिस रोड पे हम काम कर रहे हैं, जहां पे हैजर्ड है वहां पे हम उसको क्या कर देते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं, वहां पे हम सॉफ्ट बैरिकेशन लगा देते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं, वहां पे हम सेफ्टी कोन्स लगा देते हैं, ताकि कोई भी चीज हमारे जो है वो एरिया में ना आए, ताकि उसको पता चल जाए, वहां पे उसकी निशानदही कर दी जाती है कि आपने इस एरिया में नहीं आना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट कहते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, नाम से ही पता चलता है, जहां पे हमने काम करना है उस जगह को हमने सेफ बनाना है, सेफ सिस्टम बनाना है। वहां पे क्या करेंगे, वहां पे काम करने वाले वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, सेफ्टी ट्रेनिंग देंगे, काम के बारे में ट्रेनिंग देंगे कि काम क्या है, और उसके बाद वहाँ पे पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के सेफ्टी साइंस लगाएंगे, सेफ्टी जो है सेफ्टी कंट्रोल्स लगाएंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, उस जगह को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना देंगे। और उसके बाद लास्ट और पॉइंट नंबर 5 पे आता है वेयर पीपीई। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब मेरी बॉडी को हिफाजत के लिए सामान पहना दिया जाता है। मतलब सर की हिफाजत के लिए मुझे सेफ्टी हेलमेट पहना दिया जाता है, आंखों की हिफाजत के लिए सेफ्टी ग्लासेस या गॉगल्स पहना दी जाती है, ज्यादा शोर हो तो कानों की हिफाजत, कुव्वते समात को बरकरार रखने के लिए क्या है, एयर प्लग लगा दिए जाते हैं या एयर मफ लगा दिए जाते हैं। वैसे पूरी बॉडी को जो है ढांपने के लिए मुझे ओवरऑल डांगरी वो दे दी जाती है। उसके बाद सेफ्टी शूज पहना दिए जाते हैं, हैंड ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, फेस शीट पहना दी जाती है। तो ये कौन से हैं, ये आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं। अब आगे बताता है आपको मोस्ट इफेक्टिव मेथड के बारे में बता रहा है, कौन सा मेथड है मतलब कि बिल्कुल ही हैजर्ड को एलिमिनेट कर दे। अब जैसे आपके सामने पहले भी बताया था, एक शख्स सीमेंट की बोरी उठाना चाह रहा है, तो उसकी जगह क्या किया हमने, हैजर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्रेन का इस्तेमाल कर लिया हमने। इफ़ द हैजर्ड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, कई दफ़ा हम हैजर्ड को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल टू काज हार्म, हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे जो कि नुकसान का बायस ना बने। इस पिक्चर के पीछे की कहानी ये है कि एक बंदा फोटो कॉपी पेपर का पूरा कॉटन उठा के लेके आ रहा था, जिसकी जगह उसे नुकसान हुआ, तो उसने क्या किया कि अब वो एक बंडल है वो उठा के लेके आ रहा है, तो क्या किया, हैजर्ड को रिड्यूस कर दिया। Another way to reduce the hazard is to substitute it with a less hazardous solution। हमारे पास एक और रास्ता है हैजर्ड को कम करने का, वो है substitute। मतलब कि यहाँ से हमने इस्लामाबाद जाना है अपनी गाड़ी पे, तो हम क्या करेंगे कि पूरे रास्ते में हमें जो है ड्राइव करना पड़ेगी, तो हम थक जाएंगे, तो हम उसकी जगह पे ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन पर चले जाएंगे, जिससे हमें थकावट नहीं होगी और हम इस तरह हैजर्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। द हैजर्ड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल टू काज हार्म। अगर हम हैजर्ड को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर लेंगे। कैसे करेंगे, मतलब हम अपनी पर्सनल जो है कार लेके जाएंगे, लेकिन हम एक लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर को साथ ले लेंगे, जिससे हम क्या है, हमें अकेले ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी और हम इस तरह हैजर्ड को रिड्यूस कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग into contact with hazards by separating them from each other। कई दफा हमें खतरे के लिए, हैजर्ड को दूर करने के लिए हैजर्ड को दूर कर देना पड़ता है, सेपरेट कर देना पड़ता है। मतलब केमिकल स्टोरेज जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर है, तो जरा सी बेहतियाती की वजह से क्या है, हम बहुत बड़े खतरे का जो है ना वो बायस बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, केमिकल स्टोरेज को जो है इंडस्ट्री से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। उसके बाद है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, लोगों को ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना, पॉलिसी बनाना, प्रोसीजर बनाना। लास्ट पे आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट पीपीई क्या है, मतलब कि आपकी बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हम ज़ाती सामान इस्तेमाल करते हैं उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। तो ये था आज का आपका मॉड्यूल 3 कंट्रोलिंग रिस्क। कमेंट्स करके बताएं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।